हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी वाला चैप्टर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम खत्म किया। आई होप आप लोगों ने उसके सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, वो चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका फिक्स वेटेज है ही। ठीक है, 10 मार्क का। सो वो चैप्टर आप लोग ज़रूर देख लेना सारे वीडियोज़। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मनी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, समझने के लिए भी बहुत इजी है। शायद कोई एक आध सा क्वेश्चन आपको 3 मार्क में आ सकता है। सबसे पहला मीनिंग देखते हैं। मनी का मीनिंग तो सबको ही पता है, राइट। पैसा क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो आज के ज़माने में, तो वो ट्रांजैक्शन पैसों के बिना नहीं हो सकता, राइट। सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लोगों ने मनी को क्या किया? एक्सेप्टेंस दिया। तो जैसे जैसे उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता गया, इट वॉज कंसिडर्ड एंड नाउ इट इज़ द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो पेपर करेंसी हो, प्लास्टिक करेंसी हो, कोई भी हो, राइट, लेकिन इट इज़ द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? चलिए, देन मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू है, मान लो 10 रुपये की नोट है, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये, तो वो जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर है। ठीक है, तो वो वैल्यू कहीं जाने नहीं वाली। ठीक है, मान लो 1 साल के बाद अगर मैं अपनी 500 रुपीज़ की नोट कहीं पे यूज़ करता हूँ तो उसकी वैल्यू 500 ही रहने वाली है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा और वो बोलेगा कि नहीं अब इसकी वैल्यू 500 रुपये नहीं है। ठीक है, सो इट बेसिकली स्टोर्स द वैल्यू। ठीक है, और मनी के कंपैरिजन में मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, बार्टर सिस्टम को इंक्लूड किया है। ठीक है, बार्टर सिस्टम बिकॉज दिस वाज द एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहले क्या होता था कि इनिशियली बहुत सालों पहले बार्टर सिस्टम, जबकि मनी या तो करेंसी नोट्स हमारे पास या तो कॉइन्स जब इंट्रोड्यूस नहीं होते तब हम लोग बार्टर सिस्टम पे चलते थे, राइट। बाद में बात करेंगे हम लोग बार्टर सिस्टम की, पहले हम लोग फीचर्स देख लेते हैं मनी के। सो स्टोर ऑफ वैल्यू क्लियर है, देन मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स या तो सर्विसेज को अगर आपको मेजर करना है तो आप लोग क्या करेंगे, मनी टर्म्स में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, कि भैया चलो अगर हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं प्रोविजन स्टोर पे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मनी के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड लास्टली स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि फ्यूचर पेमेंट। तो अगर आपको कोई भी फ्यूचर पेमेंट करना है तो अगर आपके पास मनी है तो आप लोग ईजिली फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, चाहे 10 साल। ठीक है, अगर किसी को भी आपको पेमेंट करना है फ्यूचर में तो आप लोग उसको प्रॉमिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन मनी। क्लियर? अब बार्टर सिस्टम इसीलिए इंक्लूड किया बिकॉज जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस थे, राइट, जो लिमिटेशंस की वजह से हमने क्या किया, मनी का इवोल्यूशन हुआ और जो लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम के हैं वही सारे फीचर्स मनी में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए बार्टर सिस्टम देखते हैं। मीनिंग बहुत सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अगर मेरे पास लेट से राइस है और मुझे वीट के साथ किसी और फार्मर के पास वीट है और अगर मुझे वो एक्सचेंज करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ अंडर द बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में सालों तक यही सिस्टम चलती थी। ठीक है, मेरे पास जो गुड्स है और मुझे जो गुड्स चाहिए अगर वो सामने वाले के पास है तो ईजिली ये बार्टर सिस्टम वर्क करता था। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता था कि अगर मुझे जो गुड्स चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है, ठीक है, उस केस में बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था, राइट। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम। सबसे पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, दोनों पार्टी का कोइंसिडेंस, राइट। मुझे वीट चाहिए, सामने वाले के पास राइस होने चाहिए, राइट। मुझे वीट और राइस को एक्सचेंज करना है लेकिन सामने वाले के पास राइस है ही नहीं, राइट। या तो जो एरिया में मैं रहता हूँ, जिस गाँव में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो फार्मिंग करता है, राइट, उसके पास सफिशिएंट राइस है ही नहीं जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये बार्टर सिस्टम फेल हो जाएगा बिकॉज मेरे पास जो वीट का स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसके बदले में जो मुझे राइस चाहिए वो मुझे कम क्वांटिटी का मिल रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस की वजह से बार्टर सिस्टम क्या हुआ, इवेंचुअली इट वाइप्ड आउट। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू करने के लिए कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, बिकॉज इट वॉज ओनली बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अब मनी में क्या होता है कि हम लोग इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में मान लो अगर मेरे पास 5, फॉर एग्जांपल आई हैव 5 kgs ऑफ वीट, ठीक है, और मुझे बदले में क्या चाहिए, राइस चाहिए। ठीक है, अब उसका जो राइस है, अब मेरे पास तो सिर्फ 5 किलो का है तो
और लेट्स से कि उसके पास 5 किलो राइस भी नहीं है, तो उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ कॉमन मेजरमेंट। लेट्स से मेरे पास कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट, मेरे पास फ्रूट्स है और सामने वाले के पास राइस है, तो फ्रूट्स में क्या हो जाएगा कि वेट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और मान लो कि उसके पास राइस है इतने सफिशिएंट क्वांटिटी में भी नहीं है, तो हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं था। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर बार्टर सिस्टम में मान लो आपको फ्यूचर पेमेंट करना है देन इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेट्स से इफ़ यू आर अ फार्मर एंड यू आर ग्रोइंग फ्रूट्स, तो अगर मान लो 6 महीने या तो 1 साल बाद किसी को पेमेंट करना है और अगर आपको एक्सचेंज करना है तो शायद फ्रूट सड़ जाएंगे, ठीक है, बिगड़ जाएंगे, या तो मान लो आपने किसी और को बेचना पड़ा बिकॉज दोज आर ऑल पेरिशेबल आइटम्स, तो इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। एंड लास्टली लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स है उसमें जो स्टोर वैल्यू है उसको स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं था। क्लियर? बिकॉज अगेन दोज आर ऑल पेरिशेबल आइटम्स, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वो गुड्स कहीं ना कहीं तो बिगड़ जाएंगे या तो हमें किसी को कंपलसरी बेच देना पड़ेगा, सो हम लोग किसी को प्रॉमिस भी नहीं कर सकते, इसलिए डिफर्ड पेमेंट भी पॉसिबल नहीं था, प्लस उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना भी पॉसिबल नहीं था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन मनी एंड बार्टर सिस्टम, ठीक है। जो मनी के फीचर्स है वही सारे बार्टर सिस्टम के क्या है, लिमिटेशंस है, तो शायद लिमिटेशंस के रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।